एक युवा और प्यारी सी लड़की जो वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे एक ऑटो ड्राइवर से प्यार हो गया और इसका ये फैसला उसके पिता को अपनी इज्जत पर सवाल उठता दिखाई दिया। और यहाँ से ही शुरू हुई एक भयानक कहानी की शुरुआत। पिता के पिता शंकर को इसके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, पहले तो बहुत ही प्यार से समझाया, लेकिन उनकी बेटी ने को तैयार ही नहीं थी। वो उस लड़के को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अंत में उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसे इस तरह से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कविता एक की दो नहीं हुई। वो उस लड़के को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया कि वो उस लड़के को नहीं छोड़ेगी। अंत के पिता ने अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत दी और अपने दो रिश्तेदार शरणप्पा और गटप्पा को बुलाया और तीनों ने मिलकर कविता की गला घोंटकर हत्या कर दी। और हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उन्होंने कविता को कीटनाशक पिलाई और फिर इस तरह से मारने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, उन लोगों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और फिर कविता की बॉडी को अपने ही आंगन में डालकर उस पे पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की और सब कुछ मिटाकर इस बात को ही रफा दफा करना चाहते थे। लेकिन उसके ही में रह रहे एक व्यक्ति को इसके बारे में पता चल गया। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पे आई, मौका वारदात पर पहुंची और उन्होंने कविता के पिता शंकर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसमें शामिल हुए दो और लोग अभी भी फरार है। पुलिस की जांच पड़ताल अभी भी शुरू है। पुलिस इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जल्द ही ये लोग भी पकड़े जाएंगे। कहानी ऑनर किलिंग का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अभी भी हमारे समाज में जाति, धर्म और उच्च नीच का प्रभावता ही जा रहा है। लोग अभी भी इसी भ्रम में और इसी आशा में जी रहे हैं कि कभी न कभी तो ये खत्म होगा ही। आजकल हमारे समाज में जाति धर्म के नाम पर ऐसे बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि एक समाज की है, जहाँ पे प्यार से ज्यादा धर्म, जाति और उच्च नीच को अहमियत दी जाती है। उच्च ज्ञाति को ज्यादा माना जाता है और उससे कम को उससे कम आंका जाता है। पता नहीं कब ये सब कुछ खत्म होगा और हमारा देश, हमारा समाज इससे बाहर आएगा और कुछ ज्यादा बातों के बारे में भी सोचेगा। पुलिस अभी भी उन दो अपराधियों को ढूंढ रही है। जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे और कविता को न्याय मिलेगा और कविता को न्याय मिलेगा और हमारे समाज के कुछ लोग इससे सबक सीखेंगे और शायद इस बात के आधार पर और कुछ लोग ऐसे अपराध करने से